गरम हो रहा है। कितना प्यारा पका है। हाय हाय, ये तो इसी में हो गया। अमेजिंग। तो चलो हमारे ये तैयार है। अब मैं बनाती हूँ बढ़िया सा बैगन का। व्यूअर्स कैसे हैं सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले की क्लिप में देखा था कि मैं आपके पास बैठी हूँ और मेरे हाथ में कुछ था, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे हाथ में क्या था। मेरे हाथ में थे ये। तो ये क्या क्या है अभी आपको शायद समझ में ना आ रहा हो। ये टमाटर है, प्याज है, ये हरी मिर्च है, बैंगन है और ये लहसुन है। अब आप सोच रहे हैं ये सब ऐसे क्यों होगा, मैंने इन्हें जला दिया। जी हाँ, जो रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, वो भी एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में। अगर आप गाँवों में जाएं या फिर आप किसी मतलब बिहार में जाएं तो वहाँ अक्सर बैंगन का भरता बनाने के लिए ना पहले उसे कोयलों में या अंगारों में बैंगन को और बाकी सब्जियों को अच्छे से जला दिया जाता है, भून लिया जाता है और फिर उसके बाद बनाया जाता है। अब हमारे यहाँ तो शहरों में अक्सर बॉईल कर लेते हैं माइक्रोवेव में। तो जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में मैं अक्सर जब भी बैंगन का भरता बनाती हूँ ना तो क्या करती हूँ, छत पर आग जला लेती हूँ और फिर उसमें ये सारी सब्जियाँ भून लेती हूँ और फिर बनाती हूँ। हम सर्दियों में अक्सर ना आग जलाकर शकरकंदी भी भूनते हैं। भुनी हुई शकरकंदी आग में भुनी हुई बहुत ही टेस्टी लगती है, किसी दिन भून के दिखाऊंगी। फिलहाल मैं ये बनाने वाली हूँ तो मैंने ये सारी सब्जियाँ भून ली और आज मैं आपके साथ पेश करूँगी बिहारी स्टाइल में ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करते हुए बैंगन का भरता। एंड आई मस्ट से, आप बॉईल बनाते हैं माइक्रोवेव में करके बनाते हैं वो अच्छा बनता है, बट गाइस जो इसका फ्लेवर होता है ना दैट इज अमेजिंग, स्पीचलेस फ्लेवर होता है। क्योंकि वो जो एक अरोमा निकलता है और इसके देखिए आप ये नेचुरल ऑयल भी निकला है और ये ऑयल इसकी फ्रेग्रेंस मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई एम श्योर लोग बनाते होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि कितना अमेजिंग और ऑथेंटिक लगता है ये। तो चलिए फटाफट टाइम नहीं गवाते हैं, फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैं और बता देती हूँ आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। हमें इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, वही नॉर्मल मसाले जो हम यूज़ करते हैं। बट इसमें जो वेजिस चाहिए वो चाहिए हमें बैंगन। मैंने यहाँ पर आधा किलो बैंगन लिया है, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 4 हरी मिर्चें और 1 लहसुन की पूरी कली, जो एक पूरा फूल आता है जो भी कहते हैं उसे, वो। और इन सबको अच्छे से आग में भून लिया है। अब हम मसाले बता देती हूँ। चलिए मसाले साथ साथ डालती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी, आ जाइए। तो गाइस बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को इसे पील कर लेना है और बहुत ही एहतियात से सेफली पील करिए ताकि ये जला हुआ है ये भी निकल जाए, प्लस किसी तरह की किरकिराहट और मिट्टी आपके खाने में नहीं जाए। तो इसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। देखिए अभी भी धुआं निकल रहा है, काफ़ी गर्म है ये, क्योंकि मैं अभी अभी इसे भट्टी में से निकाल के ला रही हूँ। पूरा ले लेना। तो गाइज मैंने ये सब ले लिया। और अगर आपको लगता है ना कि किसी पर थोड़ा बहुत राख लगी हुई रह गई है जो निकल नहीं रही पर खाने में दिक्कत करेगी, तो आप उसे वॉश भी कर सकते हैं। जल्दी से वॉश करने से ना कोई इसका अरोमा नहीं ख़त्म होगा। जैसे कि मैंने ये टमाटोस वॉश कर लिए हैं, ये देखिए अच्छे से, ऑनियन भी, ताकि इस पर जो भी राख है ना थोड़ी बहुत जो मुझे दिख नहीं रही है वो निकल जाए और खाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बनाते हैं इन सारी वेजिस को लेकर बैंगन का भरता। तो गाइज मैंने सारी चीज़ें पील कर ली हैं अच्छे से और वॉश भी कर ली हैं ताकि उनमें से सारी किरकिराहट निकल जाए। और अब हम इन्हें अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो मेरे पास ये यहाँ मेरी चॉपिंग मशीन है, मैं इसमें बस डालूंगी और सारी चीज़ें चॉप कर लूँगी। आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक चॉपर हो
या वैसा जो भी हो। ये ऑनियन, गार्लिक और ये थोड़े से बैंगन, और इसे अच्छे से चॉप कर देंगे। इसके साथ ना मन कर रहा है बाजरे के या चावल के आटे की रोटी खाने का, बनाएगा। और साथ में सफ़ेद वाला मक्खन। डेयरी पे से सफ़ेद वाला मक्खन नहीं। मन पे काबू रखिए, सर्दियों में आप मोटी हो जाएंगी। अरे नहीं, ये सारे आटे खाने से कोई मोटा नहीं होता। गाँव की औरतें तो यही खाती थी। वो काम भी तो कितना करती हैं। मैं कम करती हूँ। ये सारे काम वो हाथ से करती है। मैं उनसे ज़्यादा काम करती हूँ। मैं घर का भी काम करती हूँ, बाहर का भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ, और फिर ये मेरे पेट्स। तो गाइस मेरी सारी वेजीज चॉप भी हो चुकी हैं, पील भी हो चुकी हैं, और अब मैं इसे बनाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई गरम कर उसमें तेल ले लिया है, और मेरे तेल ऑलमोस्ट हो गया है। तो मैं इसमें लगाऊंगी तड़का ज़ीरे का, और साथ में लहसुन की 2 छोटी कली मैंने ली हैं। इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे आप तड़के में लगाएं या फिर साथ में भूनते में। और अब हम इसमें थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। हींग, लहसुन, जीरा, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। और देखिए मेरा तड़का तैयार हो चुका है। बिल्कुल जलाना नहीं है, हमें लहसुन हल्का ब्राउन ही रखना है। और अब मैं इसमें ये मसाले डालूंगी। चुका है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, बस हम इसमें यही 3 स्पाइसेस डालेंगे और थोड़ी सी देर 1 मिनट भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये तो गाइस सारे मसाले हमने भून के इसमें हमने ये सारी वेजीज भी डाल दी हैं, और बस हम इसे ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट भूनेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारी वेजीज ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, पूरी तरह से गली हुई हैं। बस 2-3 मिनट हम इसे भूनेंगे और फिर हमारा मज़ेदार बैंगन का भरता तैयार हो जाएगा, जिसे आज मैं प्लेन गेहूं की रोटी के साथ ही खाऊंगी। ढक के पकाते हैं मीडियम आंच पे, और बस हमारा तैयार। तो गाइस जब तक मेरा ये बढ़िया सा जायकेदार बैंगन का भरता भूनकर तैयार हो रहा है, तब तक मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो ये मैं क्या खा रही हूँ, ये है गजक, सर्दियों की गजक। आई एम श्योर सब खाते होंगे यार। सर्दियों का खाना ना मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी गजक आती हैं, मूंगफली आती हैं, शकरकंदी आती हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज सब्जियाँ। कितनी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ आपको मिलती हैं, और फूल गोभी सबसे बेस्ट मिलती है आपको इस टाइम में। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट गजक है। स्टोरी ये है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे मुझसे कि यार सीन क्या है तेरा, MBA कर रखा है, LLB कर रही है, और उसके बाद भी कभी पौधों में लगी रहती है, कभी जानवरों में लगी रहती है। तो भाई मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई करने से ऐसा थोड़ी ना है कि अपना कल्चर छूट जाता है। ऑफकोर्स ये आपको डायलॉग लगेगा, बट ये डायलॉग नहीं है यार। मैं इसी तरह के माहौल में पली बड़ी हूँ, जहाँ पर मेरी मदर माशाल्लाह मेरी अम्मी भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन और उन्होंने जॉब भी करी, अराउंड 14-15 साल उन्होंने जॉब करी है, बट बावजूद इसके उनका अपनी फैमिली को उन्होंने पूरा टाइम दिया, और उनसे ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी। हमारे घर में पेट्स हमेशा से रहे हैं,
पेड़ पौधों का शौक सबको रहा है, मुझे मेरे पेरेंट्स से ही ये सब कुछ विरासत में मिला है, तो मुझे आदत है और मुझे अच्छा लगता है। मैं इसी तरह की वैल्यूज़ के साथ बड़ी हुई हूँ और इन्हीं को साथ लेके चलना चाहती हूँ। मुझे मतलब ठीक है यार, मुझे बिजनेस वीमेन बनना है, मैं अपना खुद का कैफ़े स्टार्ट कर रही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। गाइस 2-3-4 मिनट हो चुके हैं, मैं अपना बैंगन का भरता पहले देख लेती हूँ कैसा बना है। आ जाइए, ये देखो, और देखो इस पर ऑयल भी आ गया है और ये हल्का हल्का सा जब ये चिपकने लगे समझो ये तैयार हो चुका है। और इसकी खुशबू आई मस्ट से काश आप स्मेल कर पाते हैं। तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हमारा ये बैंगन का भरता तैयार है। तो मैं इन्हीं वैल्यूज़ के साथ भाई चलना चाहती हूँ और मैं उसी टाइप की लड़की हूँ जिसे फैमिली भी चाहिए, काम भी चाहिए, पर्सनैलिटी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास पैसा है, पावर है तो मेरा ज़्यादा सर पर चढ़ गई है, मैं किसी को कुछ नहीं समझ रही मुझे फैमिली के साथ ही रहना है, मैं फैमिली के बगैर रह ही नहीं सकती हूँ। तो बातें करते करते हमारा बैंगन का भरता देखिए तैयार हो चुका है और ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे और इस पर देसी घी डालकर जब आप इसे खाएंगे और अगर साथ में मिल जाए बाजरे की या चावल के आटे की रोटी, मुंह में पानी आ रहा है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों की। खैर एनीवे, मैं इसे परोसूंगी देसी घी डालकर बढ़िया सी गेहूं की रोटी के साथ। तो फिर किसी और वीडियो में आपसे बढ़िया बढ़िया बातें करूंगी। अमेजिंग गाइस, मज़े का हो रहा है एकदम, हल्का सा चटपटा, हल्का सा स्पाइसी, एरोमेटिक, फ्लेवरफुल। तो चलिए इसी तरह की कुछ और वीडियोस देखने के लिए मिलते रहिए मुझसे टियाज़ वर्ल्ड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।